मेरी नमाज मेरी बंदगी मेरा ईमान, तेरा ख्याल तेरी याद आरजू तेरी। ये पहला रमजान है जब चांद रात बाजार गुलजार नहीं होंगे। ये पहला रमजान है जब पूरे महीने घर से ही इबादत हुई। ये पहला रमजान है जब ईद की खरीदारी के रंग नहीं दिखाएंगे। ये पहला रमजान है जब दुआ सलाम भी 2 गज की दूरी से हो रही है। तो जब रमजान अपने आखिरी दौर में आ पहुंचा है, देखिए जरा रमजान के ये जुदा रंग। रमजान पर भोपाल सेंट्रल जेल में भी इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिल रही है। जेल में 3000 कैदी हैं, जहां 500 मुस्लिम कैदियों का रोजा है, जिनकी सहरी और इफ्तार की जिम्मेदारी 150 हिंदू कैदी संभालते हैं। आप भी देखिए रमजान में अमन के रंग। दुआओं का दौर जारी है। ऊपर वाले के सजदे में झुककर यही दुआ मांगी जा रही है, हे परवरदिगार, कोरोना महामारी से दुनिया को निजात दिला दे। ये नमाज ना तो किसी मस्जिद में अदा की जा रही है, ना ही किसी घर में। जेल की 4 दीवारें ही अब इबादत खाना बन गया है, जहां रोजेदार कैदी ऐसे ही रोजा रख रहे हैं। खास बात यह है कि जेल में ही इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश की जा रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ऐसा ही हो रहा है भोपाल सेंट्रल जेल में, जहां जेल में 150 हिंदू कैदी के जिम्मे है 500 मुस्लिम कैदियों की रोजा इफ्तारी और सहरी की पूरी जिम्मेदारी। जिस इंसानियत के फर्ज को हिंदू कैदी बखूबी निभा रहे हैं। जेल में लगभग 450-500 कैदी जो है वो प्रतिदिन रोज़ा रख रहे हैं, और इन कैदियों के लिए जो सहरी बनाने का और इफ्तार का सामान तैयार करने का जो काम है वो हिंदू कैदी कर रहे हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में करीब 3000 बंदी हैं, जिसमें 500 मुस्लिम कैदी रोजा रख रहे हैं। रमजान में रोजेदार कैदियों को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल जेल प्रशासन रख रहा है, जहां 150 हिंदू कैदी आधी रात से ही जुट जाते हैं इस सबाब की काम में। रात के 3 बजे से ही जेल में सहरी बनाने का काम शुरू हो जाता है। सहरी में रोजेदारों को चाय और रोटी दी जाती है, और फिर शाम को रोजा इफ्तार के लिए दस्तरखान तैयार किया जाता है, जिसमें इफ्तार के लिए पिंड खजूर, तरबूज, मौसमी फल और दूध रोजेदार को दिया जाता है। खाने में हिंदू कैदी अपनी मुस्लिम भाइयों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी भी तैयार करते हैं, यानी फर्ज में कोई कोताही नहीं। सुबह सूर्योदय के पहले इनको हम लोग 4 बजे के आसपास चाय और रोटी उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त शाम को जो है इफ्तारी में पिंड खजूर, मौसमी फल, दूध और दोनों टाइम का राशन हम इनको उपलब्ध करा देते हैं, ताकि ये जो है अपना जो है इफ्तार कर ले और रात को जैसे खाना खाते हैं वो खाना खा ले। सेंट्रल जेल में ही नमाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, यानी इबादत में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए जेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नमाज के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। यही नहीं, सहरी और रोजा इफ्तार के वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। वो लोग जो है सुबह 3:30 बजे उठते हैं और इन लोगों के लिए सहरी तैयार करते हैं, और दिन में फिर जो है लगभग 50 कैदी जो रहते हैं वो इनके लिए इफ्तार वगैरह की तैयारी करते हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में 19 सीमी कैदी भी बंद है। इन कैदियों ने भी रोजा रखा है। इन कैदियों की रोजा खुलवाने की जिम्मेदारी भी जेल प्रशासन बखूबी निभा रहा है। दुआ में उठते हाथ और लब पर यही दुआ, ऊपर वाले उन लोगों की हिफाजत करना जो हमारी खिदमत कर रहे हैं। रमजान के पाक महीने में जेल में हिंदू मुस्लिम एकता भी एक दुआ बन गई है, जो दिलों में नफरत रखने वालों को भी मोहब्बत का पैगाम दे रही है। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
इबादत तो वो रोजेदार पुलिस वाले भी कर रहे हैं जिनके लिए इंसानियत से बड़ा और कोई फर्ज नहीं। देवास बाईपास पर मजदूरों के लिए मसीहा बन गए हैं रोजेदार पुलिस वाले, जो जानते हैं भूख प्यास का दर्द क्या होता है। देखिए, इबादत तो ये भी है। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। इस मुश्किल घड़ी में भी इंसानियत जिंदा है, यही तो पैगाम दे रहे हैं ये रोजेदार पुलिस वाले, खाकी के वो मसीहा जिनके लिए लोगों की खिदमत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देवास के बाईपास पर बीएनपी थाने में तैनात महिला कांस्टेबल शाहीन खान ऐसे ही जुट जाती हैं सुबह से लेकर रात तक जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करने में। भूखे प्यासे ऐसे ही लगी रहती हैं जो खुद रोजे से हैं, लेकिन ना तो इनके चेहरे पर थकान है, ना ही जरा सी भी शिकन। बस दुआ है तो इतनी कि कोई भूखा ना रह जाए। यही तो सच्ची इबादत है। अभी क्या है कि हमारे रमजान मुबारक दिन भी चल रहे हैं, तो रोजे से भी हैं और एएसआई जफर खान साहब हैं यहाँ पे, वो भी रोजे से हैं। तो मैं भी थाना बीएनपी बेंगलोर ट्रस्ट में पदस्थ हूँ, शाहीन खान नाम है मेरा। तो हम भी रोजे से पर रोजा, और सर हमारी ये सबसे बड़ी इबादत, हमारी नौकरी है जो वो साथ में कर रहे हैं। किसी के पांव के छालों पर मरहम बनूं, किसी को ये यकीन दिलाऊं कि घबराओ मत। इस मुश्किल वक्त में इंसानियत जिंदा है। इस नेक राह पर एएसआई जफर खान भी तो निकल पड़े हैं, जो इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि इंसानियत के इस भंडारे से कोई खाली हाथ ना चला जाए, कोई भूखा ना रह जाए। खुद लोगों को आवाज देकर बुलाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं। रोजेदार हैं जिनके हलक में एक बूंद पानी की ना गई हो, लेकिन इस फरिश्ते को इन लोगों की भूख प्यास के दर्द का एहसास है। यही तो रमजान का पाक महीना सिखाता है, रहमतें ऐसे ही तो बरसती हैं। हम सुबह 8 बजे आ जाते हैं यहाँ पर, और ये खाने का भंडारा चालू हो जाता है, तो रात को 11 बजे तक हम लोग लगातार कंटिन्यू रहते हैं। ये महज रोजेदार कांस्टेबल शाहीन खान और एएसआई जफर खान की नेकी की कहानी नहीं है। कोरोना के इस बुरे वक्त में खुदा की नेकबंदी कांस्टेबल नूरजहां ऐसे ही नेकी की इबारत लिख रही हैं। रोजे हैं लेकिन अच्छे से जानती हैं अगर इंसान के काम ना आ सकी तो रब को क्या मुंह दिखाएंगी। रमजान महीने में मैं अपने खुदा से ये दुआ करना चाहूँगी कि मेरे भारत देश को और मेरे देवास शहर को सुरक्षित रखें और हम बस जल्द इस बीमारी से बाहर आएं और सब लोग सुरक्षित रहें। कहते हैं दुआ का कोई रंग नहीं होता, लेकिन दुआ रंग जरूर लाती है। इन खाकी के मसीहाओं की, इन रोजेदारों की दुआ रंग जरूर लाएगी। देवास से हिमांशु राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी उम्र दराज रोजेदार से जिनकी दरिया दिली, जिंदा दिली और जज्बे के आप भी कायल हो जाएंगे। खरगोन के बड़वाह की 101 साल की फातिमा भी इस उम्र में भी किसी से कम नहीं है, जो मांग रही हैं सबकी खैरियत की दुआ। ये दुआ आपके दिल को भी छू जाएगी। वो दुआ जो खरगोन के बड़वाह में पढ़ी जा रही है, एक ऐसी रोजेदार जिनकी इबादत यकीनन आपके दिल को छू जाएगी। यह है जज्बात से भरी हुई हज्जानी फातिमा बेगम। 101 साल की उम्र है इनकी, लेकिन इनका जिंदगी जीने का तरीका लोगों के लिए मिसाल बन रहा है। जिंदगी का ऐसा तजुर्बा इन बूढ़ी आंखों में कैद है, जहां फातिमा बी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कोरोना की महामारी से ये आंखें भी परेशान हैं। इस रोजेदार की बस एक ही तमन्ना है कि ऊपर वाला इस बीमारी से सबको निजात दिलाए। 13 साल की थी जब से रोजे रखे थे, तब से लेके अब तक मैं पूरे महीने के रोजे रखती हूँ और अल्लाह इस बीमारी को पीछा छुड़ाए। अल्लाह ये बीमारी को कई दफे कर दे, जब से आई ना वही दफे कर दे। 13 साल की उम्र में जो जज्बा था वो अब तक बरकरार है। होश संभाला तो 13 साल से ही ऐसे ही रोजे रखती आ रही हैं फातिमा बी।
रोजे रखने की वही शिद्दत, वही पांचों वक्त की नमाज अदा करना, इनकी उम्र से इनकी इबादत में कभी कोई खलल नहीं पड़ा। यकीनन उम्र साथ नहीं दे रही, कमर झुक गई है, लेकिन अभी भी अपना काम खुद ही करती हैं। ऐसी रोजेदार देखी है कहीं, जो अपने परिवार से पहले ही उठ जाती है और पूरे परिवार को उठाती है कि उठो, सेहरी का वक्त हो गया। सेहरी में भी बस चाय, ज्यादा कुछ नहीं, और फिर इबादत में डूब जाना, और रोजा इफ्तार के वक्त भी कुछ फल और जरा सा खाना। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी वालिदा की उम्र 1 साल है, वो हमारे देखते हुए लगातार रोज रखते हुए आ रहे हैं, और कोई जो कोरोना बीमारी फैली इसकी लगातार वो दुआ करते रहे हैं। परिवार की 3 पीढ़ियां फातिमा बेगम की इस जिंदा दिली की कायल हैं। ना तो इस उम्र में आंखों से देखने में कोई दिक्कत, ना सुनने में कोई परेशानी। बेटे को अपनी अम्मी जान पर नाज है, तो इधर पोता कह रहा है दादी का सब्र, और ये जज्बा उन्हें भी जिंदगी जीने की नई राह दिखाता है। एक खास बात यह है कि शहरी में सिर्फ ये 1 कप चाय पीते हैं और 1 पान खाते हैं। इसके अलावा इफ्तार में भी फ्रूट्स वगैरह और थोड़ा सा शरबत, और बाद में भी खाना ये बिल्कुल बहुत कम खाते हैं, नहीं के बराबर खाना खाते हैं। 42 डिग्री की तपिश भी 101 साल की फातिमा बी की हिम्मत को पिघला नहीं पाई है। उम्र के इस पड़ाव में फातिमा बी की इबादत के लिए ये शिद्दत वाकई बहुत कुछ सिखाती है। जिन्हें यकीन है दिल से निकली दुआ रंग लाएगी और कोरोना की इस आफत से दुनिया को छुटकारा जरूर मिलेगा। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से हमारी इस खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं। जगह मिली, नमाज अदा कर ली, जब वक्त मिला दुआ पढ़ ली। एक ऐसे ही रोजेदार की कहानी जो खाकी का वो शहजादा है जो सेहरी के बाद अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं और संभालते हैं मोर्चा, जिन्हें इस बात का मलाल नहीं कि इस बार रमजान में उन्हें छुट्टी नहीं मिली। 44 डिग्री पारा, लेकिन चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं, जो इबादत और ड्यूटी दोनों फर्ज पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। खाकी में दुआ की ये तस्वीर, दुआ खैरियत की, दुआ फर्ज अदायगी की, दुआ देश में अमन चैन कायम रहे। सजदे में जब हेड कांस्टेबल सैयद महमूद अली सिर झुकाते हैं तो बस अल्लाह से यही मांगते हैं कि महामारी से ऐ खुदा अब दुनिया को छुटकारा दिला दे। शाहजहांपुर के कोतवाली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सैयद महमूद अली ऐसे ही रमजान में सुबह की सेहरी के बाद अपने फर्ज के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। 43-44 डिग्री, आसमान से बरसती आग, लेकिन ये रोजेदार इस चिलचिलाती धूप में भी कोरोना की जंग में मोर्चे पर डटे रहते हैं कि जरा सी चूक और लापरवाही से कहीं कोरोना वायरस की आमद ना हो जाए। अभी देश में कोरोना महामारी फैली है, लेकिन उसके साथ में हमको रोजा भी रखना है, ये भी फर्ज है और ड्यूटी भी फर्ज है। तो दोनों फर्ज को एक साथ निभा रहे हैं और दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि हमारे देश से, दुनिया से ये बीमारी खत्म हो जाए। जब मौका मिलता है वो वक्त निकालकर नमाज अदा करना भी नहीं भूलते, यानी इबादत का फर्ज नहीं भूलते। लेकिन इससे भी जरूरी फर्ज है देशभक्ति का, ड्यूटी निभाना, ये इन्हें पता है। शाहजहांपुर के मीर कला इलाके से लेकर कई चेकिंग पॉइंट पर ऐसे ही लोगों की खबर लेते हैं। इस महामारी के वक्त में जब सबसे ज्यादा खतरा फ्रंट लाइन में खड़े इन कोरोना वॉरियर्स को है, लेकिन कोरोना की जंग में ये खाकी का शहजादा ऐसे ही डटा हुआ है। इस बात का मलाल भी नहीं कि हर बार तो रमजान में छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन इस बार तो नसीब में छुट्टी नहीं, क्योंकि ये जानते हैं फर्ज सबसे ज्यादा जरूरी है। वक्त की नब्ज को समझते हैं
आपदा में देश को इन योद्धाओं की कितनी जरूरत है, ये बखूबी जानते हैं हेड कांस्टेबल सैयद अली। थका देने वाली गर्मी हो या फिर कई घंटों की ड्यूटी, इस सब के बावजूद भी इनकी हिम्मत ने कभी जवाब नहीं दिया। हाँ, मिलती थी छूट, लेकिन इस साल देश के हालात ही ऐसे बने हैं कि सभी चीज को देखना पड़ेगा। ये इबादत ही तो सिखा रही है, ये धैर्य की परीक्षा है जिसमें चुनौतियां कई हैं, और ये रोजेदार खाकी के क्रांतिवीर हर चुनौती का ऐसे ही डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अब बताइए, ऊपर वाला कैसे इस दुआ को अनसुना कर सकता है? शाजापुर से सुनील हंचूरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज बेहद खास होती है और इस नमाज में ऊपर वाले के सजदे में नीमच में महिलाएं और बच्चियों ने खुदा से इबादत में यही मांगा कि सलामत रहे दुनिया सारी। इबादत का रंग नहीं होता, लेकिन ये दुआ रंग जरूर लाएगी। अकीदत का महीना, रहमत का महीना, इबादत का महीना, दूसरों के दर्द को समझने का महीना, नेकियों का महीना। जी हाँ, रमजान का महीना, रमजान की रौनक यकीनन लॉकडाउन में कैद हो गई, लेकिन दिल से निकली दुआएं कहाँ कैद होने वाली है। लॉकडाउन के बीच रमजान का महीना खत्म होने को आया, लेकिन रमजान के महीने की आखिरी जुमे की नमाज में हर कोई खुदा की इबादत में डूबा रहा। नीमच में ऐसे ही तो दुआएं पढ़ी जा रही है। इस्लाम के मानने वालों का अकीदा है कि रमजान की आखिरी जुमे पर अल्लाह से जो मांगा जाए वो दुआ कबूल जरूर होती है। पूरे महीने इबादत की और हमने दुआ करी कि जो बीमारी है ये अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म करे और पूरी दुनिया से इस बीमारी को ले जाए। रमज़ान का जो आखिरी जुमा है, इस दिन हम जो भी इबादत करते, जो भी दुआ मांगते, अल्लाह ताला वो हमारी दुआएं कबूल करता है। इस बार तो रमजान का अलग ही रंग नजर आया। मुश्किल वक्त ने तो रमजान की रौनक ही छीन ली, लेकिन ये रोजेदार कहाँ इस मुश्किल वक्त में हार मानने वाले हैं। घर ही इनके लिए मस्जिद बन गया, जहाँ रोजेदारों ने नमाज के वक्त पूरी एहतियात बरती। सुबह से भूखे प्यासे रहकर इन नमाजियों ने 5 वक्त की नमाज घर पर ही अदा की, क्योंकि इन्हें पता था लॉकडाउन का उल्लंघन खुदा की इबादत में गुनाह है। रमज़ान के जुम्मे आखिरी जुम्मे का रोज़ा है, तो आज जो भी दुआ मांगते हैं वो सब कबूल होती है। तो हम सब ने नमाज़ पढ़ी और हम सब ने ये दुआ मांगी है कि जो ये महामारी चल रही है पूरे विश्व में, हमारे देश में और हमारे शहर में, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, पहले जैसा माहौल हो जाए, हम लोग पहले जैसी ज़िंदगी जी पाए, सब दूर अमन हो, शांति हो, प्यार हो, भाईचारा हो, हम सब पहले जैसा रह पाए। रमज़ान के आखिरी जुम्मे का रोज़ा तो वैसे भी बहुत खास होता है और यहाँ भी रोजेदारों ने वही दुआ मांगी। इन महिलाओं ने, इन बच्चियों ने ये दुआ की कि सलामत रहे उनका देश, अपनों की खैरियत भी मांगी। तो भला उन लोगों के लिए ये हाथ कैसे नहीं उठते जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसानियत के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। जो भी इस बीमारी के लिए लड़ रहे हैं, डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस वाले हैं, जो भी है, उन सबको अच्छा रखे। जो भी कोरोना वॉरियर्स है, योद्धा है, जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, जो भी इनसे लड़ाई कर रहे हैं, जो भी पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द, उनको अगर कोरोना हुआ है तो वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनके लिए मेरा बहुत बहुत थैंक यू, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ईद पर भी लॉकडाउन का पहरा होगा, लेकिन ईद की मीठी सिवैया कोरोना की कड़वी यादों को दूर जरूर करेगी। ये इंसानियत की दुआ रंग जरूर लाएगी। नीमच से मुस्तफा हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। नमस्कार।